नमस्कार दोस्तों। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होता है, लेकिन जब उसी चुनाव की साख पर सवाल उठने लगे तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र खतरे में है। बिहार वो राज्य है जिसने राजनीति को जन्म दिया भारत की। वो राज्य है जहां जनता ने लालू यादव, नीतीश कुमार और सुशील मोदी जैसे नेताओं को दिशा दी। लेकिन आज वही बिहार एक सवाल पूछ रहा है कि क्या हमारा वोट अब हमारी जेब में नहीं, बल्कि किसी सर्वर के अंदर कैद है। क्योंकि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जो तस्वीरें, जो आरोप और जो चुप्पी दिख रही है, वो लोकतंत्र की रीढ़ को हिला देने वाली है। आज मेरा भारत आपको दिखाएगा वोटर लिस्ट की में गड़बड़ियाँ, फर्जी मतदाता पहचान पत्र, आयोग की दोहरी नीति और चुनाव में पारदर्शिता पर उठते हुए सवाल। क्योंकि सवाल सिर्फ बिहार का नहीं, ये सवाल है पूरे भारत के लोकतंत्र का। बिहार में इस बार चुनाव से पहले ही सियासी पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएम के चेहरे का चुनाव डिक्लेयर होने के बाद होगा, यानी मतगणना के बाद सीएम चेहरे का चुनाव विधान सभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, चुने हुए विधायकों के द्वारा किया जाएगा। यानी बीजेपी और जेडीयू के बीच की पुरानी दरार अब फिर से गहराने लगी है। उधर तेजस्वी यादव बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर लगातार जनता के बीच में हाजिर हो रहे हैं और प्रशांत किशोर यानी कि पीके भी अपनी जन सुराज यात्रा के जरिए नीचे से ऊपर तक एक नया समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता के बीच जो सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है वो है कि क्या हमारा वोट सच में गिना जाएगा? क्या जिसको हमने वोट दिया है उसी के खाते में हमारा वोट गया है? क्योंकि पिछले 2 महीनों में बिहार के कई जिलों में वोटर लिस्ट में नाम गायब होने और फर्जी नाम जुड़ने और बूथों पर अघोषित मैनिपुलेशन होने की खबरें आई हैं। और जब लोग इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे तो जवाब मिला, सर्वर अपडेट हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र का सर्वर भी किसी के कंट्रोल में जा चुका है? चुनाव आयोग जो कभी भारत में निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता था, आज राजनीतिक प्रभाव का केंद्र बन चुका है। इस बार बिहार चुनाव में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। नंबर 1, एक ही व्यक्ति के नाम से 2-2 वोटर आईडी कार्ड। नंबर 2, हजारों वोटरों के नाम अचानक वोटर लिस्ट से गायब हो गए। नंबर 3, कुछ बूथों पर वोटिंग प्रतिशत 120% तक रिपोर्ट हुआ है। यह कैसे संभव है? मेरा भारत की जांच में ये भी सामने आया है कि कई बूथों पर तैनात पुलिस पोलिंग अफसरों को आखिरी दिन ड्यूटी से बदला गया, और वह भी बिना कोई कारण बताए। क्या यह सामान्य प्रक्रिया है या फिर ये कोई इलेक्शन इंजीनियरिंग का कमाल है? यहाँ एक पुराना सवाल फिर से बिहार चुनाव में जिंदा हुआ है कि बैलेट वर्सेस ईवीएम। क्या अब समय नहीं आ गया है कि भारत फिर से बैलेट पेपर की तरफ लौट सके? बिहार की गलियों में आज भी वही सवाल गूंज रहा है, हम वोट क्यों दें, जब फैसला पहले ही हो चुका है कि वोट किसके पक्ष में जाने हैं। आप किसी भी उम्मीदवार के लिए बटन दबाइए, लेकिन वोट पहले ही तय हो चुका किसको मिलेगा और किसके पक्ष में गिनती होगी।
नालंदा से लेकर दरभंगा तक लोगों की शिकायतें एक ही जैसी हैं। वोट डालने पहुंचे तो कहा गया कि आपका नाम तो वोटर लिस्ट में है ही नहीं। जब पूछा गया कि क्यों नहीं, तो जवाब मिला, डाटा अपडेट चल रहा है, सर्वर बिजी है, सर्वर अपडेशन हो रहा है। लेकिन जनता को अब ये बहाना समझ आ गया है, क्योंकि जनता जब डेटा बन जाती है तो लोकतंत्र सिस्टम में कहीं खो सा जाता है। यही वो क्षण है जब राजनीति नहीं बल्कि जनतंत्र हारता है, लोकतंत्र कलुषित होता है। टीवी पर बहस हो रही है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन किसी चैनल वाले की ये पूछने की हिम्मत नहीं है कि क्या बिहार में वोटर का वोट सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि मीडिया का कैमरा सत्ता के इशारे पर 360 घूम रहा है। जो सवाल करेगा उसका विज्ञापन बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए जो लोकतंत्र के प्रहरी थे, अब वही सत्ता के प्रवक्ता बन चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि गोदी मीडिया अब गोदी मीडिया ही नहीं रहा, अब तो कुछ और हो गया है। लेकिन जनता अब इंटरनेट पर है, और यही वजह है कि मेरा भारत जैसे चैनल अब इस सच्चाई को जनता तक पहुंचा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में डेटा टारगेटिंग मॉडल अपनाया जा रहा है। कहने का सार यह है कि आपका धर्म, आपकी जाति, पेशा और इलाके के आधार पर डिजिटल प्रोफाइल तैयार की जा रही है और उसी के हिसाब से नारा और वादा गढ़ा जा रहा है। यानी प्रचार नहीं, अब बिहार के चुनाव में माइक्रो इंजीनियरिंग के द्वारा कार्य किया जा रहा है। यह लोकतंत्र नहीं, यह डिजिटल जनादेश का नियंत्रण है। और अगर जनता अब भी चुप रही तो आने वाले समय में वोट नहीं, डेटा तय करेगा कि सरकार किसकी बनने वाली है। बीजेपी और जेडीयू कह रहे हैं कि विकास का साथ दो, आरजेडी कह रही है न्याय और रोजगार दो, जबकि पीके कह रहे हैं कि जनता को सिस्टम से बाहर निकालो। लेकिन असली लड़ाई बिहार में क्या है? असली लड़ाई है लोकतंत्र को सिस्टम के भीतर वापस लाने की। क्योंकि जब सिस्टम चुनाव तय करने लगे तो जनता की आवाज़ सिर्फ एक ध्वनि बनकर रह जाती है, यानी नक्कार खाने में तूती की आवाज़ बन जाती है, जो सर्वर में रिकॉर्ड होती है लेकिन गिनी नहीं जाती। मेरा भारत मानता है कि समाधान 3 स्तरों पर हो सकता है। वोटिंग डेटा को सार्वजनिक किया जाए, नंबर 1, ताकि हर नागरिक अपने बूथ का परिणाम देख सके। नंबर 2, जवाबदेही तय की जानी चाहिए चुनाव आयोग की। इलेक्शन कमीशन को लोकसभा के प्रति जवाबदेह बनाया जाए, सिर्फ सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं बनाया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को लोकसभा के प्रति जवाबदेह बनना चाहिए, जैसा कि आजकल केवल सरकार के प्रति जवाबदेह है। नंबर 3, लोक दबाव। जनता को सोशल मीडिया और सड़कों पर मिलकर के बैलेट पेपर वापसी की मांग शानदार और शांतिपूर्ण ढंग से करनी चाहिए। बिहार का चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने का चुनाव नहीं है, बल्कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। अगर वोट पर जनता का भरोसा खत्म हो गया तो संविधान की नींव ही दरक जाएगी। आज ज़रूरत है सवाल पूछने की, डरने की नहीं, क्योंकि लोकतंत्र डर से नहीं, सवाल से जिंदा होता है। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार की जनता का वोट जनता की मर्जी से तय होना चाहिए, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि ऐसे ही खोज परख
वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, लेकिन हमारी एक छोटी सी शर्त है, इस वीडियो पर कम से कम 300 कमेंट आने चाहिए और 1000 लाइक आने चाहिए, तभी वीडियो की सार्थकता सिद्ध हो सकेगी और हम मान सकेंगे कि आप वास्तव में भारत में लोकतंत्र चाहते हैं। क्योंकि मेरा भारत सिर्फ चैनल नहीं है, यह जनता की अदालत है, जहां हर आवाज़ जनता की हर हाल में सुनी जाएगी। इसके अलावा चैनल मेरा भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं एक नया वीडियो, वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन। क्या भारत में भी आने वाली है लोकतंत्र की क्रांति? जिस प्रकार से न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी की जीत हुई, क्या बिहार में या भारत में कोई जोहरान ममदानी पैदा होगा? ऐसा लगता है, होना चाहिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।